हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं कि जो 5.1 है उसमें किसकी बात करी गई है, एक समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी मतलब जिसका हर पद कैसा होता है, एक निश्चित सीक्वेंस के बाद रिपीट होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी सीरीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे डैश 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 आगे बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि जो भी हम समांतर श्रेणी का फॉर्मेट देखते हैं उसमें क्या होता है, जो पहला वाला पद रहता है वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। मतलब हमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बताई गई हैं जिनमें हमें क्या बताना है कि हमारी जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। अब ये क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना, हमें ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, हमें 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना बताया गया है, 15, और हर किलोमीटर के लिए जो एक्स्ट्रा किराया है वो हमें कितना बताया गया है कि 8 एक्स्ट्रा लगता है। तो जब 8 एक्स्ट्रा लगता है तो अगला जो पद है वो हमें कैसे प्राप्त होगा, 8 जोड़कर प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हाँ, जिसका प्रथम पद कितना है 15, 15 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 23, फिर 23 में फिर 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 31, फिर 31 में फिर जोड़ते हैं तो 39। इस तरीके से यदि हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, जैसे कि हम 23 में से 15 को घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है 8, 31 में से 23 को घटाते हैं तब भी हमें कितना मिलता है 8। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ये जो है एक एपी बनाते हैं, ये जो है ये एक एपी बनाते हैं क्योंकि प्रत्येक पद, अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। या हम कह सकते हैं क्योंकि इनके सार्वधातुक समान हैं, और सार्वधातुक समान है इसलिए क्या करते हैं, एक एपी का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे क्या पूछा गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार एक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम जानते हैं कि 1/4 भाग क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, बेलन की। तो हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो क्या होगा कि सबसे पहले आयतन कितना मानेंगे v, फिर कितना 3v, और कितना बाहर निकालता है 1/4। फिर जब हम अगले की बात करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर भी, फिर जब हम आगे बात करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर भी, इस तरीके से आएगा। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, नहीं, ये जो है ये समांतर श्रेणी नहीं बनाते। इसका रीजन क्या है, क्योंकि सार्वधातुक समान नहीं है, क्योंकि सार्वधातुक जो है वो समान नहीं है। इसके बाद हम अगला देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई मतलब हमें पहला पद कितना दिया है 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ जाती है। तो 150 में जब 50 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 200। अब 200 में जब 50 को हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 250। फिर जब हम 250 में 50 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो हम कह सकते
सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है या सारवांतर है वो कैसा है, बराबर है। तो ये AP का निर्माण करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ यह जो है AP है, क्योंकि सारवांतर समान है, अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि एक 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कोई भी राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है और मूलधन कितना है हमारा 10,000 रुपये है और दर कितनी है 8% है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, P और ब्रैकेट में 1 + R/100। तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो जो प्रथम वर्ष की राशि है, मतलब पहले वर्ष जो राशि होगी वो कितनी होगी, 10,000 1 + 8/100। फिर अगले वर्ष क्या होगी 10,000 ब्रैकेट 1 + 8/100 का स्क्वायर। फिर उसकी अगले वर्ष क्या होगी 10,000 1 + 8/100 की पावर 3। इस तरीके से होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो एक समान नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, नहीं, ये है समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनके सारवांतर समान नहीं है, क्योंकि इनके सारवांतर जो हैं वो समान नहीं है, इसलिए हम क्या कह देंगे, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे जो भी क्वेश्चन थे वो क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें कोई भी वो दिए गए हैं और हमें क्या बताना है, उस श्रेणी के 4 पद बताने हैं। मतलब हमें किस किस की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू दी गई है और D की वैल्यू दी गई है। तो A जो है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रथम पद, और D जो है वो क्या कहलाता है, सारवांतर। सारवांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो हमें A और D दिया गया है और हमें सीरीज की क्या बतानी है, नेक्स्ट 4 टर्म बताने हैं। तो हम जानते हैं सीरीज हमारी किस फॉर्म में होती है, A + D, A + 2D और A + 3D। तो हमें 4 पद बताने हैं, तो हम कहाँ तक जाएंगे, A + 3D तक जाएंगे। अब इस तरीके से हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 1 2 3 4 करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस पैटर्न का बहुत बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आया है, तो हम उस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से केयरफुली समझ कर सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि दी हुई AP के, क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि A व D निम्नलिखित हैं। मतलब A व D क्या हुए हैं, हमें क्वेश्चंस में दी गए। तो हम इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें A = कितना दिया गया है, 10 एंड D = भी हमें कितना दिया गया है, 10। तो हमें क्या बताना है, इसके नेक्स्ट 4 टर्म बताने हैं। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, अगले 4 पद निम्नलिखित हैं। क्या हो जाएगा, पहला पद A,
दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d और चौथा a प्लस 3d। तो a मतलब 10, a प्लस डी 10 प्लस 10 20, a प्लस 2d कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 30, और ये कितना हो जाएगा 30 और 10 30 और 10 40। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो अगले 4 पद हैं वो हमें क्या मिल जाते हैं 10 20 30 और 40। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें a और d की वैल्यू दी गई है, पर बस अब फर्क क्या है कि हमें जो d की वैल्यू है वो किस में दी गई है, माइनस में दी गई है। d की जो वैल्यू है वो हमें किस में दी गई है, माइनस में दी गई है। पर हम क्वेश्चन को सॉल्व इसी मेथड से करेंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन से ही देख लिया होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमें a इक्वल्स टू क्या दिया गया है, -2, और d इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 0। मतलब a जो है वो नेगेटिव दिया गया है और d जो है वो हमें क्या दिया गया है, पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे कि अगले 4 पद निम्नलिखित हैं। अगले 4 पद निम्नलिखित हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो सबसे पहले a हमें क्या है, -2, फिर a प्लस d तो 0 है तो -2, फिर इसका मान भी 0 हो जाएगा तो -2, फिर इसका मान भी 0 हो जाएगा तो केवल क्या आएगा, -2। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इसके आंसर हमें अगले 4 पद सेम मिलते हैं, मीन्स -2 -2 -2 एंड -2। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी है सॉल्व हो जाता है। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं तो हमें a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव दी गई है और d की जो वैल्यू है वो नेगेटिव दी गई है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सेम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें a इक्वल्स टू क्या दिया गया है, a इक्वल्स टू 4 दिया गया है एंड d इक्वल्स टू -3 दिया गया है। अब हम जब देखते हैं तो इसमें हमारे नेक्स्ट 4 टर्म जो हैं वो क्या होते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। इस तरीके से हमें अगले 4 पद निकाल सकते हैं। तो a जो है वो कितना है, 4, मीन सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ जाता है हमारा 4। फिर जब हम a प्लस डी मीन 4 -3, फिर अगला a, फिर 2 इंटू डी मतलब -3 इंटू 2 -6, यहाँ 4 -3 इंटू -3 तो -9। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा 1, फिर 4 -6 कितना आ जाएगा हमारा -2, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा -5। इस तरीके से ये हमारे नेक्स्ट 4 टर्म आ जाते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जिसमें हमें a इक्वल्स टू -1 दिया है और d इक्वल्स टू 1/2 दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, -1, मीन्स a की वैल्यू हमें कितनी दी है, -1, और d की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1/2। a इक्वल्स टू -1, d की वैल्यू 1/2। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं कि अगले 4 पद निम्नलिखित हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो a कितना हो जाएगा हमारा, -1, फिर a प्लस डी तो -1 प्लस 1/2, अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स 1, फिर -1 प्लस 2/2, फिर कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3/2। इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स 1। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो -1, नेक्स्ट टर्म में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2, तो -2 प्लस 1 तो -1, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 2, तो 2 बन जा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर अगला यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, फिर 2 बन जा 2 प्लस 3 मतलब 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1/2। इस तरीके से हमारे जो नेक्स्ट 4 टर्म है वो क्या आ जाते हैं,
-1/2 एंड 0। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। मतलब हमें हमारे समांतर श्रेणी के अगले 4 पद जो हैं वो मिल जाते हैं। अब इसी सीक्वेंस में जब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें ए और डी की वैल्यू दी गई है और हमसे कहा गया है कि सीरीज के जो नेक्स्ट 4 टर्म हैं वो हमें निकाल कर बताने हैं। तो हम आगे चलते हैं तो लिखते हैं। अब फर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमें एक तो वैल्यू नेगेटिव में दी गई है और दूसरी चीज ये है कि वैल्यूज जो है वो हमें पॉइंट में दी गई है। वैल्यूज हमें पॉइंट में दी गई हैं। तो हम निकालते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले a इक्वल्स टू हमें दिया गया है -1.25 एंड d इक्वल्स टू हमें दिया गया है -0.25। तो a की वैल्यू -1.25। यहाँ a प्लस d की वैल्यू मतलब इसमें से इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस। यदि 25 प्लस होंगे तो 50। इसके बाद इसका जस्ट डबल करेंगे और फिर प्लस करेंगे तो -1.75 क्योंकि ये 50 हो जाएगा और 25 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा 3 गुना मतलब 75 और 25 जोड़ेंगे तो -2.00। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमारे नेक्स्ट 4 टर्म जो हैं वो -1.25 -1.50 -1.75 एंड -2.0 हो जाते हैं। इसके बाद ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित AP के लिए मतलब अब हमें AP दी गई है, इसका हम कह सकते हैं कि जस्ट उल्टा कि अब हमें AP दी गई है और हमें क्या बताना है उसके प्रथम पद और सार्वधातुक बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था A और D दिया गया था। तो हमें क्या बताना था सीरीज के नेक्स्ट 4 टर्म बताने थे। अब हमें क्या बताना है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से प्रथम पद A व सार्वधातुक D बताइए। प्रथम पद A बताना है और सार्वधातुक क्या बताना है D बताना है। इसके बाद हमारी जो सीरीज है वो क्या है 3 1 -1 -3। मतलब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें सीरीज में क्या दिया गया है 3 1 3 3 के बाद 1 फिर -1 -3। ये हमें डैश 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 सीक्वेंसली आगे बढ़ती हुई दी गई है। इसका हमें क्या बताना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं प्रथम पद A बराबर प्रथम पद A कितना हो जाएगा 3। तो इसके बाद क्या बताते हैं हम सार्वधातुक D बराबर क्या होता है A2 - A1। तो A2 - A1 मीन्स 1 - 3 जो कि कितना आ जाएगा -2। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो प्रथम पद है वो कितना मिल जाता है A = 3 और जो सार्वधातुक D है वो कितना मिल जाता है -2। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है हमें -5 -1 3 एंड 7 -5 -1 3 एंड 7। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो सीरीज दी गई है उसको लिखते हैं और हम फर्स्ट टर्म A एंड सार्वधातुक D निकालते हैं। तो हमें सीरीज क्या दी गई है -5 -1 3 7 टेस्ट। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं
ये 2022 में हमारे एग्जाम में आया है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ जाएगा हमारा -5। इसके बाद A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 कितना है हमारा -1 माइनस माइनस +5, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ये हमारा क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है। अब जब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो सीरीज दी गई है वो अपॉन के रूप में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो सीरीज दी गई है वो कैसी दी गई है, अपॉन के रूप में दी गई है। तो हम लिखते हैं 1/3 5/3। क्वेश्चन नंबर 3 1/3 5/3 5/3 के बाद 9/3 9/3 के बाद दिया गया है हमें 13/3। इसी सीक्वेंस में डैश डैश है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं जो कि कितना आ जाएगा 1/3। फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, तो 5/3 माइनस 1/3। इनका एलसीएम कितना आएगा 3, तो 5 माइनस 1 5 माइनस 1 मतलब 4/3। ये हमारा आंसर आ जाता है और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें इसी टाइप में दिया गया है, बस ये है क्वेश्चन नंबर 4 अब हमें पॉइंट में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो हर क्वेश्चन में चेंज हो गए हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है हमारा 0.6 के बाद 1.7 1.7 के बाद 2.8 2.8 के बाद 3.9। तो हम यहाँ से फर्स्ट टर्म 0.6 सार्वधातुक D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया गया है हमें 1.7 और A1 हमें दिया गया है 0.6। तो 1.7 में से हम 0.6 माइनस करते हैं तो हमारा 1.1 आंसर आ जाता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होने के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 की हमारे सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कुछ अलग टाइप से बताना है, मतलब कि हमें क्या बताना है कि हमें कुछ एपी दी गई है और हमें क्या बताना है, यदि कोई एपी है मतलब हमें बहुत ये दिया गया है कि कौन कौन एपी हैं, और अगर एपी हैं तो हमें उनका सार्वधातुक बताना है और इसके प्रथम 3 पद बताने हैं। मतलब सबसे पहले हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा कि कौन सी जो सीरीज है वो एपी है, और यदि एपी है तो फिर हमें क्या बताना है, इनका सार्वधातुक बताना है। और सार्वधातुक बताने के बाद हमें क्या बताना है, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद बताना है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। सबसे पहले तो ये बताना है, और यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी है तो डी बताइए, मतलब सार्वधातुक बताइए, व अगले 4 पद बताइए, अगले 4 पद बताइए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 4 8 16 गैस टेस्ट है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए पी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालें, A2 माइनस A1 मतलब 4 माइनस 2 इक्वल कितना आ जाएगा 2। फिर A3
माइनस A2। तो A3 कितना है हमारा 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। फिर क्या निकालते हैं हम A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही डैश 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 आगे क्या होगा निकलता जाएगा। वो हम देख सकते हैं इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे AP नहीं है। तो ये सेम नहीं आ रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल्स टू A4 माइनस A3। अतः यह AP नहीं है। अतः ये जो है ये क्या है AP नहीं है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें इसी रूप में दिया गया है कि हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले 2, 5/2, 3 एंड 7/2। अब हमें बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो हमें क्या बताया गया है कि 2, 5/2, 3, 7/2। 2 क्वेश्चन नंबर 2 2, 5/2, 3 के बाद 7/2। इस तरीके से ये जो है हमें दिया गया है आगे डैश 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 डैश। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2। तो ऐसे हमारा कितना 2 तो 5 माइनस 4 1/2। तो इसके बाद A3 माइनस A2 तो 3 माइनस 5/2 अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स बार। ऐसे कितना आएगा 2 3 2 जा 6 माइनस 5 1/2। अब निकालते हैं A4 माइनस A3 तो 7/2 माइनस 3। तो ऐसे में आएगा 2 तो 7/6 तो 1/2। तो हम देख सकते हैं कि 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3 और सारवांतर कितना आ जाएगा हमारा 1/2। तो हम नेक्स्ट 4 टर्म निकालते हैं। तो नेक्स्ट 4 टर्म हमारे कितने आ जाएंगे। नेक्स्ट अगले 3 पद कितने पद निकालना है अगले 3 पद अगले 3 पद। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम A प्लस डी। तो A प्लस डी मतलब 2 प्लस 1/2। नेक्स्ट 3 टर्म तो 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा हमारा 7/2 प्लस 1/2 7/2 प्लस 1/2 7/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा हमारा 4। 7/2 प्लस 1/2 इक्वल 4। फिर अगला जब निकालेंगे तो 4 प्लस 1/2 4 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा हमारा 9/2। फिर नेक्स्ट जब निकालेंगे तो 9/2 प्लस 1/2 9/2 प्लस 1/2 इक्वल कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से हमारे जो नेक्स्ट 4 टर्म है वो 4 9/2 एंड 5 आ जाते हैं और यही हमारा आंसर है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें इसी फॉर्मेट में दिया गया है और ऐसे ही हमें इसका आंसर बताना है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है कि हमें सीरीज जो दी गई है वो पॉइंट के रूप में दी गई है मतलब -1.2। क्वेश्चन नंबर 3 -1.2 -1.2 के बाद -3.2 फिर -5.2 फिर -7/2 डैश डैश डैश। इस तरीके से ये जो है ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं A2 माइनस A1 तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 3 माइनस 1 2। फिर हम क्या निकालते हैं A3 माइनस A2। जब हम A3 माइनस A2 निकालते हैं तो हमें क्या -5.2 इसमें से माइनस माइनस प्लस 3.2 तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2।
तो यहाँ से हमारा -2। फिर हम क्या निकालते हैं यहाँ से A4 माइनस A3। तो A4 जो है वो कितना है हमारा -7.2। अब इसमें से माइनस माइनस प्लस 5.2, तो 0.2 तो आपस में 0 हो जाएंगे, -7 -5 -2। इस तरीके से हम जब निकालते हैं तो हमें हमेशा ही D का मान -2 मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल हो जाता है A3 माइनस A2, और ये इक्वल हो जाता है A4 माइनस A3 के। और हमारा जो -2 है वो क्या आ जाता है D, जिसको हम क्या कहते हैं सार्वधातुक। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट 4 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं नेक्स्ट 3 टर्म। नेक्स्ट 3 टर्म जब निकालते हैं तो हम -7/2 -2 करते हैं तो हमें कितना मिलता है -9.2। फिर जब हमें 9.2 मिल जाता है तो -9.2 -2 करते हैं तो माइनस हमें कितना मिलता है 11.2। फिर हम -11.2 -2 करते हैं तो हमें कितना मिलता है -13.2। इस तरीके से हमारे नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो क्या हो जाते हैं -9.2 -11.2 और माइनस का जो है वो 13.2। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हो जाता है। और AP का जो हमें सार बनता है वो -2 और सीरीज के जो 3 टर्म है वो मिल जाते हैं। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों फॉर्मेट में दिए गए हैं। मतलब कुछ नंबर्स हमें कैसे दिए गए हैं नेगेटिव, और कुछ नंबर्स जो हैं वो हमें कैसे दिए गए हैं पॉजिटिव दिए गए हैं। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्या है हमारा -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 मीन्स -6 -10। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 -6 क्या हो जाएगा 4। फिर अगला जब हम निकालते हैं तो A3 माइनस A1। जब हम A3 माइनस A1 करते हैं तो -2 -6, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 4। फिर यहाँ से हम क्या निकालते हैं A4 माइनस A3। तो A4 कितना है हमारा -2 माइनस 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 क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ से -2 ये वाला पद जो है हमें +2 दिया गया है तो 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। तो हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिल जाता है A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। तो हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। इस तरीके से हमारा जो 4 है वो क्या हो जाता है D, जिसको हम क्या कहते हैं सार्वधातुक। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म। तो हम यहाँ लिखते हैं कि नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 + 2, 2 + 2 के 2 और सार्वधातुक कितना आया 4, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 इक्वल 6। अब क्या हो जाएगा 6 + 4 इक्वल 10। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 10 + 4 इक्वल कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से हमें नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो क्या मिल जाते हैं 6, 10 एंड 14। और जो हमारा सार्वधातुक D जो है वो हमें कितना मिल जाता है 4। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो कैसे दी गई हैं रूट के रूप में, मतलब स्क्वायर रूट के रूप में वैल्यूज हमें दी गई हैं और हमें उनको सॉल्व करके सबसे पहले D बताना है और फिर हमें क्या बताना है सीरीज के 3 टर्म बताने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म सीरीज लिखते हैं जो हमें क्या दी गई है 3 के बाद दिया गया है 3 + √2, फिर हमें दिया गया है 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2 डैश 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 डैश। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना हो जाएगा हमारा 3 + √2 -3। तो +3 -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा √2। फिर हम क्या निकालते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कितना है हमारा 3 + 2√2, और इसमें से माइनस करते हैं तो -3 और -√2। तो देखो -3 + 3
2√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। फिर हम क्या निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 जब हम निकालते हैं तो ये कितना आएगा 3 प्लस 3√2, फिर -3 माइनस 2√2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3√2 में से 2√2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। तो हम देख सकते हैं √2 तो ऐसे ही हम डैश 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 आगे बढ़ते जाएंगे और हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि A2 माइनस A1 इक्वल होता है A3 माइनस A2 इक्वल होता है A4 माइनस A3, जो हमें कितना मिलता है √2। यही हमारा क्या होता है सार्वधातुक D। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म। सबसे पहले D मतलब √2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस √3 लास्ट वाले टर्म में जोड़ते हैं तो 3 प्लस 3√2 3 प्लस 3√2 प्लस √2, तो 3√2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4√2, कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4√2। फिर अगला है वो कितना है हमारा 3 प्लस 4√2, इसमें प्लस करेंगे √2 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5√2। फिर जब हम नेक्स्ट निकालते हैं तो 3 प्लस 5√2, इसमें प्लस क्या करेंगे √2 तो कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6√2। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म हो जाते हैं और इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। तो हमारे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या आ जाते हैं, सबसे पहले एक 3 प्लस 4√2 और अगला आगे क्या आ जाता है 3 प्लस 5√2 और नेक्स्ट आ जाता है 3 प्लस 6√2 और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है और हमें सार्वधातुक के रूप में क्या मिल जाता है √2। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या है मतलब 0 से सीरीज स्टार्ट की गई है और फिर माइनस तक पहुंचाई गई है। तो हमें इस तरीके से ही उसके सबसे पहले क्या निकालना है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, फिर उसके बाद A4 माइनस A3 और फिर क्या निकालना है। फिर हमें पता चल जाता है अगर ये सेम आता है तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी है तो हमें उसके अगले 3 पद बताने हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है पॉइंट के रूप में सीरीज दी गई है, मतलब कितनी दी गई है हमें 0.2 फिर 0.22 फिर 0.222 फिर दिया गया है 0.222 डैश डैश ऐसे ही आगे बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 मतलब 0.22 माइनस 0.2 तो कितना आ जाएगा 0.02, फिर A3 माइनस A1 मतलब 0.22 माइनस 0.22 तो ये कितना आ जाएगा 0.002 फिर 0.2222 माइनस 0.222 तो ये कितना आ जाएगा 0.0002। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि A2 माइनस A1 does not equals to A3 minus A2 does not equals to A4 minus A3, ये आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या कह देंगे अतः यह AP नहीं है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अगर AP नहीं है तो हमें इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं रहती है, मतलब हमें हमारा जो आंसर है वो यहीं मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो सीरीज दी गई है वो 0 -4 -8 इस रूप में दी गई है। तो सबसे पहले हम उनका क्या निकालते हैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है 0 के बाद -4 -8 के बाद -12 डैश डैश डैश। तो हमें क्या A2 माइनस A1 तो क्या हो जाएगा -4
-4 -0 तो कितना आ जाएगा, -4 -0 तो -4, फिर A3 -A2 तो -8 -4 तो ये प्लस हो जाएगा तो -4, फिर A4 -A3 तो -12 माइनस और -8 तो माइनस माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएगा -4। तो हम क्या कह सकते हैं, A2 - A1 इक्वल A3 - A2 इक्वल A4 - A3, और जो हमारा सारवांतर है वो कितना आ जाएगा -4। तो हम यहाँ से कहेंगे A2 - A1 इक्वल A3 - A2 इक्वल A4 - A3 इक्वल -4, जो कि हमारा क्या है, डी सारवांतर। अब सारवांतर सेम आता है तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 4 टर्म। तो हम यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट 4 टर्म। नेक्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएंगे हमारे, सारवांतर कितना है -4, तो -12 -4 कितना हो जाएगा -16। अब इसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म -16 -4, नेक्स्ट 4 टर्म क्या आएगा, -16 -4 तो कितना हो जाएगा -20, फिर -20 -4 -24। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, सीरीज के रूप में 1/2 1/2 -1/2 मतलब हमें सभी कैसे दिए गए हैं, सेम सेम दिए गए हैं। सेम दिए गए हैं तो हम यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो सीरीज़ का जो डी है वो कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। और जब ये 0 0 आ जाएगा तो डेफिनेटली ये जो होगी ये समांतर श्रेणी होगी। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया गया है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश डैश A2 - A1 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 0, फिर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 0, ऐसे ही ये भी -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 0। तो हम क्या कह सकते हैं, A2 - A1 इक्वल A3 - A2 इक्वल A4 - A3 इक्वल 0 इक्वल डी। हमारा सारवांतर कितना आ जाता है, डी। जब ये डी आ जाता है तो हमें क्या बताना है, नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 प्लस 0 -1/2, फिर -1/2 प्लस 0 -1/2, -1/2 प्लस 0 -1/2। ये हमारे नेक्स्ट जो 3 टर्म होते हैं वो सेम आ जाते हैं, मीन्स -1/2 -1/2 -1/2। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं तो इसी का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और हमें फिर उन्हीं का क्या बताना है, यही बताना है। तो हम इसको लिखा रहने देते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बताया गया है 9 में, 1 3 9 27, इस तरीके से हमें जो है वो सीरीज दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बताया गया हमें, 1 के बाद 3 के बाद क्या दी गई है सीरीज में 9 के बाद दिया गया है 27। तो A2 - A1 तो 3 - 1 कितना आ जाएगा हमारा 2। फिर हम क्या निकालते हैं, 9 - 3 जो कि हमें कितना मिलेगा 6, फिर 27 - 9 जो कि हमें कितना मिलेगा 18। ऐसे ही हम डैश 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 आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, डिफरेंस टी मिलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, A2 - A1 डज नॉट इक्वल्स टू A3 - A2 डज नॉट इक्वल्स टू A4 - A3। तो ये जो है ये AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमें अल्फ़ाबेट्स के रूप में सीरीज दी है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हुआ है, हमें अल्फ़ाबेट्स के रूप में क्या दी गई है, सीरीज दी गई है। और फिर हमसे पूछा गया है कि बताइए कि ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सीरीज जो कि क्या दी गई है, A के बाद 2A के बाद 3A
3a के बाद क्या दिया गया है 4a डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकालते हैं, तो 2a माइनस a करते हैं तो हमें कितना मिलता है a। फिर हम क्या करते हैं 3a माइनस 2a करते हैं तब भी हमें कितना मिलता है a। फिर हम 4a माइनस 3a करते हैं तब भी कितना मिलता है a डैश डैश डैश। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो सारवांतर d है वो कैसा है, बराबर है, और जो कि हमें कितना मिला है a मिला है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3, ये हमें मिल जाता है और हमें d के रूप में क्या मिलता है a। तो हम क्या निकालते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएंगे हमारी 4a प्लस a कितना हो जाएगा 5a। फिर नेक्स्ट 5a प्लस a कितना हो जाएगा 6a। फिर क्या हो जाएगा 6a प्लस a कितना हो जाएगा 7a। इस तरीके से हमें जो नेक्स्ट थ्री टर्म है वो कितनी मिल जाएंगी 5a 6a एंड 7a, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमें क्या मिल जाएगा a। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें अल्फ़ाबेट के रूप में ही दिया गया है, बट फ़र्क क्या है कि हमें पावर के रूप में दी गई है सीरीज, मतलब डायरेक्ट न दे के हमें क्या दिया गया है पावर के रूप में दिया गया है। जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है ए के बाद हमें क्या दिया गया है ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब के बाद ए की पावर 4 डैश 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 a2 माइनस a1 मतलब ए स्क्वायर माइनस ए, तो ए तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस ए। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ए माइनस 1। फिर ए की पावर 4 माइनस ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए माइनस 1 डैश डैश डैश। तो हम क्या कह सकते हैं a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल्स टू a4 माइनस a3। तो ये जब बराबर नहीं है तो अतः यह AP नहीं है, मतलब ये जो है ये AP नहीं है। अब हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें दी गई है सीरीज वो कैसी दी गई है, रूट के रूप में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें जो सीरीज दी गई है वो रूट के रूप में दी गई है। तो रूट के रूप में दी गई है तो हम उसको रूट के रूप में ही सॉल्व करेंगे। हमें रूट या फिर ये नंबर देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो तो सेम ही होता है। तो हम मेथड के थ्रू ही आगे बढ़ते जाएं तो हमें आंसर अपने आप इजीली प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या है √2 √8 के बाद √18 के बाद √32 डैश 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 ऐसा दिया गया है। तो हम a2 माइनस a1 निकालते हैं तो 2√2 माइनस 2 कितना मिल जाएगा हमें √2। फिर a3 माइनस मतलब 3√2 माइनस, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम सीरीज को मतलब अदर तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले सीरीज लिख लें फिर उसको सॉल्व करें। तो √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2, इसको क्या लिख सकते हैं 4√2 डैश डैश। तो a2 माइनस a1 निकालते हैं तो 2√2 माइनस √2 कितना आ जाएगा हमारा √2। ऐसे ही a3 माइनस a2 निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3√2 माइनस 2√2 तो √2। फिर ऐसे ही a4 माइनस a3 निकालते हैं तो 4√2 माइनस 3√2 इक्वल कितना आ जाएगा √2। तो हम देख सकते हैं हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें कैसा मिलता है, सेम मिलता है। जब ये सेम मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। तो हम इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3 इक्वल √2। ये क्या आ जाता है हमारा सारवांतर D। जब ये सेम आ जाता है तो हम क्या निकालते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म, जो कि कितनी आएंगी √2 प्लस
√4√2, तो कितना हो जाएगा 5√2। अब हमारा 5√2 प्लस √2 करते हैं तो 6√2, फिर 6√2 प्लस √2 करते हैं तो 7√2। इस तरीके से हमें जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो 5√2, 6√2 एंड 7√2 मिल जाते हैं। 7√2 क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें इसी फॉर्मेट में दिया गया है कि √3, √6, √9 और √12 ऐसे हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं तो अब हम देखते हैं कि ये सीरीज में आता है या नहीं आता। अगर सारा आंसर सेम आता है तो ये एपी होगी, और एपी होगी तो हम नेक्स्ट 4 टर्म निकालेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, √3 के बाद √6 के बाद √9 और √12 डैश डैश डैश। तो क्या निकालते हैं, a2 - a1 मीन्स √6 माइनस √3। तो ये कितना आ जाएगा, √3 जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में √2 - 1 बचेगा। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो √9 माइनस √6, तो √3 जब कॉमन यहाँ से आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 माइनस √2। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो √12 माइनस √9, तो √9 जो है वो कॉमन आ जाता है तो ब्रैकेट में क्या बचता है, √3, यहाँ से 2 बचेगा, 2 माइनस √3। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो हम देख सकते हैं ये कॉमन डिफरेंस ये सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, a2 - a1 डज नॉट इक्वल्स टू a3 - a2 डज नॉट इक्वल्स टू a4 - a3। इस तरीके से ये आंसर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, ये एपी नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, अतः यह एपी नहीं है। ये आपका आंसर हो जाता है। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें नंबर्स दिए गए हैं, बट किसके रूप में दिए गए हैं, स्क्वायर के रूप में दिए गए हैं। तो हम उनके भी क्या निकालते हैं, ये a2 - a1, फिर a3 - a2, फिर a3 - a4, ये सब निकालते हैं। तो फर्स्ट का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर डैश 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 मीन्स 1, 9, 25, 49 डैश डैश डैश। ऐसे हमें ये दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका a2 - a1 मीन्स क्या करते हैं, 9 - 1 इक्वल कितना आ जाता है 8। फिर 25 - 9, 25 - 9 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 16। फिर हम 49 - 25, जब हम 49 - 25 करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 24। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि a2 - a1 डज नॉट इक्वल्स टू a3 - a2 डज नॉट इक्वल्स टू a4 - a3। ये आपस में इक्वल नहीं है, और यदि ये आपस में इक्वल नहीं है तो सीरीज जो है वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है ये पूरी सॉल्व हो जाती है, और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। यदि आप आसानी से सॉल्व करना चाहें तो ये हो सकता है। और आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की आगे भी कंटिन्यू जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। यदि आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।